कराची किंग्स ने बाबर आजम को रिलीज़ किया या बाबर आजम ने खुद कराची किंग्स को छोड़ा? कल जो कराची किंग्स के ओनर हैं सलमान इकबाल, उन्होंने पॉडकास्ट, वो भी एयर वाई पॉडकास्ट है, उन्होंने अपना न्यू चैनल लॉन्च किया है और उसके होस्ट वसीम बदामी है। वसीम बदामी ने उनसे बाबर आजम के बारे में क्वेश्चन किया कि बाबर आजम को खुद गए या उनको आपने रिलीज़ किया। सलमान इकबाल ने कहा कि हमने उसे फोर्सफुली रिलीज़ किया। इसी तरह एक आपको पता है एयर वाई चैनल है, उन कराची किंग्स की टीम है उनकी, तो वो एक शो भी होस्ट होता है, हर लम्हा पुरजोश। उसके भी होस्ट वसीम बदामी है। उस शो में भी वसीम बदामी ने फिर बाबर आजम के बारे में, वहाँ का जो पैनल है, एक उनके स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, कामरान अकमल हैं और शायद बासित अली हैं, उन ये सारे बैठे होते हैं। फिर से वसीम बदामी ने उनसे क्वेश्चन किया कि बाबर आजम के नंबर के बारे में या कुछ। तो फिर वहाँ पे भी जो वो स्पोर्ट जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा कि बाबर को नंबर शफल करने के लिए कहा गया था कि आप ओपन मत करें, आप वन डाउन आए। लेकिन बाबर ने हमारी बात नहीं मानी, मैनेजमेंट की, कराची किंग्स की मैनेजमेंट की बात नहीं मानी, तो इस वजह से फिर हमने, कराची किंग्स ने उनको रिलीज़ कर दिया। सेम ए सपोर्ट भी एयर वाई के जो ओनर हैं सलमान इकबाल, उनका एयर वाई न्यूज़, एयर वाई डिजिटल, ए स्पोर्ट्स भी उन्हीं का है। सेम एयर स्पोर्ट्स के पैनल पे आपको पता है वसीम अकरम बैठे होते हैं और फ़खर आलम होस्ट होते हैं। सेम उन्होंने भी वही फिर बाबर के बारे में उस शो में भी उन्होंने बात की कि मैंने उनसे कहा कि तुम वन डाउन आ जाया करो, वसीम अकरम ने कहा, क्योंकि आपको पता है कि कराची किंग्स के कोच रहे हैं वसीम अकरम। लेकिन बाबर मानता नहीं था और इसीलिए हमने शर्जील को थर्ड पर भेजा और फिर ये बाबर अपना नंबर चेंज नहीं करता था। अच्छा, आपको पता है कि ऑन फील्ड भी वसीम अकरम और बाबर आजम के बीच ऐसे विजुअल्स हम देखते थे लाइव टीवी पे कि दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा होता था। अच्छा, जिस टाइम वो बाबर को वन डाउन आने का कह रहे हैं कराची किंग्स, उस टाइम पे बाबर बेहतरीन फॉर्म में लगा, उसकी फॉर्म लगी हुई थी और वो ज़बरदस्त खेल रहा था पीएसएल में। बाबर की जो 90 उसने मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, तो 72 में उन्होंने ओपन किया। 3000 उनके रन्स हैं, 28 उन्होंने 50s की हैं और दो जो से उनकी सेंचुरीज भी हैं। तो बाबर के नंबर का पीएसएल में ओपन या वन डाउन में तो इतना मसला नहीं था। खैर, 2022 में जब बाबर T20 में, आपको पता है पाकिस्तान जैसे तैसे वर्ल्ड कप के फिनाले, T20 वर्ल्ड कप के फिनाले तक गया, वो ऐसा था शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत ही जाएगा T20 का। ऐसे में जो से कराची किंग्स के बीच एक तो पॉलिटिक्स भी चल रही थी, और पॉलिटिक्स कौन लोग कर रहे थे, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। इमाद वसीम उस टाइम बाबर के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और कराची किंग्स में आपको पता है इमाद कराची किंग्स में खेलते हैं, और दोनों में डिस्टर्बेंस काफ़ी चल रही थी और दोनों इमाद वसीम इतना पसंद नहीं कर रहे थे बाबर आजम को। बाद में बेशक इमाद वसीम उनकी कप्तानी में खेले भी हैं, लेकिन इमाद वसीम को उनसे इख्तलाफात थे बाबर आजम को। 2022 में कराची किंग्स अभी प्लान ही कर रही थी कि हमने बाबर को रिलीज़ कर देना है, लेकिन बाबर ने पहले ही अपने जो पीआर एजेंट होते हैं, जो उनको मैनेज कर रहे हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उन्होंने उनके थ्रू एक बहुत अच्छी तरीके से बाबर ने बाय राइटिंग, मतलब कि एक अच्छा लेटर के थ्रू कराची किंग्स को जो सा इस चीज़ का से इतला कर दी थी, इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा वक्त आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन अब मैं आपकी टीम कराची किंग्स से नहीं खेलना चाहता और आप मुझे किसी और टीम के साथ ट्रेड कर दें, नहीं तो आप मुझे ड्राफ्ट में डाल दें। बाबर आजम पहले ही अपना डिसीजन बना चुके थे कराची किंग्स से पहले ही कि वो खुश नहीं थे इतने कराची किंग्स में, तो उन्होंने वहाँ से जाना ही था, वो मूव करना था और उन्होंने कहा था कि मैं अब यहाँ से मूव करना चाहता हूँ किसी दूसरी जो टीम की तरफ, फ्रेंचाइज की तरफ। तो फिर ऐसा है, लेकिन कहने की बात ये है, इस टाइम पेशावर ज़ल्मी बोर्ड के सबसे एंड पर बैठी हुई है, पीएसएल के पॉइंट टेबल के में सबसे एंड पर बैठी हुई है, लेकिन ये है कि ये टाइम नहीं है। और अफसोस ये होता है कि वाकई बाबर बहुत, अगर आप देखें हिस्ट्री देख लें, जब हमारे बैट्समैन थे ना, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इजाज़ अहमद, इतना हमने कम से कम 10 से 15 से 20 साल बाद हमें कोई एक अच्छा बैट्समैन मिला है।
लेकिन उसको हमने पॉलिटिक्स से तबाह बर्बाद कर दिया। पूरी दुनिया में बेशक इंडिया के जर्नलिस्ट बैठे हों, उनको भी मसला बाबर आजम से है, और अपना तो बहुत ही ज़्यादा। अब इस टाइम पेशावर ज़ल्मी वाकई स्ट्रगल कर रही है, बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे मौके पर और तीनों प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ किए हैं। एक किस्म की प्रॉपर कंपेन चलाई गई है कराची किंग्स की तरफ से। पॉडकास्ट में वसीम बदामी ने यह काम किया, अपने हर लम्हा पर जोश में उन्होंने इस बारे में बाबर के अगेंस्ट उन्होंने ये रिमार्क्स पास करवाए कि जी वो वन डाउन नहीं आते थे, इसलिए कराची किंग्स ने उनको निकाल दिया। आसान लफ्ज़ों में ये कि कराची किंग्स ने निकाला है बाबर आजम को। थर्ड में वो देखें ए सपोर्ट भी, ए सपोर्ट है जो चैनल है, वो भी जो है उनके कराची किंग्स के ओनर का है। तो उधर वसीम अकरम ने ये बात कर दी। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि एक प्लेयर है तो उसके बारे में ही अब हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, उनसे भी जर्नलिस्ट, आपने बाबर को कह दिया किंग कर लेगा, तो कब करेगा। इस तरह मतलब बाबर को हर तरफ से बहुत प्रेशर है, जो कप्तानी की तरफ से आया, जो बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स होती है। खैर फिर मिलेंगे।